जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हमारा सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर 11 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके, साइंस और स्पेशल बिहार जीके से लगभग 45 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना है, आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ लिखा हुआ है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। बैच को किस प्रकार से ज्वाइन करना है इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। 1910, 1891, 1824 या फिर डी 1774 में। तो साथियों, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो बस्तर विद्रोह हुआ था, ये किस वर्ष में हुआ था? तो 1910 में। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1910 में बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों द्वारा गुंडाधुर के नेतृत्व में ये विद्रोह किया गया था। बस्तर विद्रोह कब? 1910 में। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भी भूमि का कितना भाग रखा जाता था? एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। तो बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भी भूमि का 3/20 भाग रखा जाता था। कितना? 3/20 भाग। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसके लिए कौन सा सत्याग्रह हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटा, 5 घंटे 30 मिनट। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार क्या कहलाती है? तो देखिए, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार को गठबंधन सरकार बोला जाता है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, गठबंधन सरकार। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। आरटीआई कौन दाखिल कर सकता है? और जिनको भी बैच चाहिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। ये क्लास के लास्ट में आपको बैच के बारे में बताएंगे किस प्रकार से ज्वाइन करना है। तो आरटीआई कौन दाखिल कर सकता है? इसका सही जवाब है केवल भारतीय नागरिक। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आरटीआई एक्ट जो है ये कब आया था, कब पारित हुआ था? तो 2005 में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? चलिए बताइए, भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। लेकिन प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है, और इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 85 में। ठीक है, आर्टिकल 85 में बताया गया है लोकसभा भंग के बारे में। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 7 के लिए आंसर। इनमें से कौन सी फसल है जो गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है?
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जूट। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। अब देखिए यहाँ से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि जूट की बात करें तो भारत की प्रमुख नकदी फसल के अंतर्गत में आता है जूट। भारत जो है विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और भारत में कौन सा राज्य जूट उत्पादन में आगे है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर आता है। जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, दूसरा। और तीसरे स्थान पर कौन आता है, असम आता है, ध्यान रखिएगा। और भी क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है, बैरकपुर में। कहाँ पर है, बैरकपुर में है। अच्छा, भारत में प्रथम जूट कारखाना कब स्थापित किया गया था, तो 1855 में। कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो रिसरा में। कहाँ पर, रिसरा में। और साथियों ये जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वन लाइनर बूस्टर जी के नोट्स में, जो कि पीछे हमने दिखाया है। ये कहाँ पर मिलेगा, बैच में मिलेगा। सांभर झील कहाँ पर स्थित है, तो साथियों सांभर झील की बात करें ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछे कांवर झील और कुशेश्वर स्थान कहाँ पर है, तो बिहार में स्थित है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कांवर झील कहाँ पर है, तो बिहार में स्थित है। आगे देखिए भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था। और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर नीति का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछा जाता है। NITI नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के कौन है, उपाध्यक्ष है। आगे देखिए गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। आंसर क्या होगा, 1931 में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 11। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो ये हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना। कब, 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। इसी के वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। और इसके वजह से महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटाया था, तो केसर-ए-हिंद की उपाधि को महात्मा गांधी ने लौटाया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1919 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 12। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। बताइए किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र को आरंभ किया था, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने। यह समाचार पत्र महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से निकाला गया था। आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। आगे देखिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, बार बार आपको बताते हैं, आप लोग लिख लीजिए। इस एग्ज़ाम के लिए कुछ भी चाहिए तो इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। इन्होंने कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जबकि 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किया था एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। लेकिन भारतीय में प्रथम पूछे तो सरोजिनी नायडू। आगे देखिए पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था।
बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट का क्लास लगाइए और जिन्होंने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से आप सभी बैच को ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे बच्चे बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अब देखिए पंचायती राज से संबंधित बहुत सारी समितियां हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति जिसका गठन 1957 में हुआ था और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को दिया था। इसके बाद फिर है अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में गठित हुआ था। इसने 2 स्तरीय पंचायती राज को दिया था, ठीक है। और फिर आता है एल.एम. सिंघवी समिति जो कि पंचायती राज से संबंधित है। 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति का गठन होता है। पी.के. थुंगन समिति होता है 1988 में गठन। ये सभी समितियां जो है पंचायती राज से संबंधित है। लेकिन जो पंचायती राज लागू हुआ था बलवंत राय मेहता वाला, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज को दिया था। गठन कब हुआ था? 1957 में। चलिए आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो ये क्वेश्चन कई बार हम आपको बता चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, गांधी जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को पूछे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। 8 अक्टूबर को पूछे तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो संविधान का जो आर्टिकल 352 है, 352 से लेकर 360 तक ये आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। और भाग पूछे तो भाग हो जाएगा 18 आर्टिकल 352 से 360। तो आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल आता है जो कि भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपातकाल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सरकारी खातों में से एक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सामान्य भविष्य निधि, ये नहीं है। अच्छा, भारत की संचित निधि के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो 226 में। और भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में आर्टिकल 267 में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धर्म में उसके अनुयायियों के लिए कृषि करना निषिद्ध था? बताइए किस धर्म में। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। इसका आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। आगे देखिए, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? तो अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ताओं के पास जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से एक भी अधिकार नहीं है। तो आंसर क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत में आता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में आता है। नरेगा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ये क्वेश्चन किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। अजी यहाँ से क्वेश्चन आप लोग और याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसी में आता है बंधुआ मजदूरी अधिनियम जो कि 1976 में लाया गया था। तो अगर आपसे पूछे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन जो कानून आया था कब आया था? 1976 में। तो नरेगा को 2005 में अधिनियमित किया गया और नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब रखा गया? 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 को। आगे देखिए, खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताइए।
तो ये है झारखंड, क्या हो जाएगा झारखंड, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए 21 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? श्रीलंका में, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है श्रीलंका। आगे देखिए हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है? चेन्नई। चलिए अगला क्वेश्चन, 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्यागपत्र सौंपा था? तो ये आर्टिकल 67A के तहत, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है, आभासी सीधा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोला जाता है। कौन सा? अपसारी लेंस। चलिए आगे देखिए 27, यदि किसी परिपथ में 10 कूलॉम का आवेश 2 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? अब देखिए भले ही क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विद्युत धारा का फॉर्मूला आपने I बराबर पढ़ा होगा Q/T। तो यहाँ पर आपको विद्युत धारा का मान निकालना है, I का मान निकालना है। तो Q यानी कि आवेश कितना है? 10 कूलॉम है, टाइम कितना है? 2 सेकंड। तो विद्युत धारा कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, या फिर इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही नाम है। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। चलिए आगे देखते हैं, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है आघात वर्णिता, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखिए सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरका जिसको विनेगर भी बोला जाता है, बताइए इसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब है एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। आगे देखिए हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्तदाब और वमन का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो ये करता है मेडुला, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है मेडुला। आगे देखिए एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है विभिन्नता, पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अनुकूल अभ्यास का एक उदाहरण है? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बोला गया, पर्यावरण अनुकूल। तो प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करना ये तो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद करना ये है। व्यक्तिगत वाहन से स्कूल जाना ये भी नहीं है। थर्मोकोल के बर्तनों का उपयोग करना सब गलत है, केवल बी ऑप्शन राइट है। गंगा नदी में प्रदूषण का एक मुख्य कारण क्या है? चलिए बताइए क्वेश्चन 34 के लिए आंसर। तो गंगा नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण है अनुपचारित शहरी सीवेज का निर्वहन, सी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है?
तो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है ये आपका तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है और इस पीरियोडिक टेबल को किसने बनाया? तो 1913 में मोसले ने। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। इस पीरियोडिक टेबल में 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर क्या होगा? इसमें से कौन सा फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाली तृतीय। ये उड़ीसा में होता है, हॉर्नबिल नागालैंड में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का एक लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा फुगड़ी। ये गोवा का लोक नृत्य है। बिहू कहाँ का है? असम का है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में है सूरजकुंड झील। आगे देखिए, द साइलेंट क्राई के लेखक या फिर लेखिका कौन है? इसका आंसर है केंजाबुरो ओई। ठीक है, जापानी लेखक है। बी ऑप्शन राइट है। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? ये बिहार से संबंधित क्वेश्चन है। इसका आंसर है तुगलक काल में। तीसरा ऑप्शन राइट है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? तो उपर्युक्त सभी स्रोत है, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा बैच में। ठीक है, आगे देखिए, बिहार में मानसून कब लौटता है? इसका आंसर है मध्य अक्टूबर के बाद। आगे देखिए, गोगाबिल पक्षी विहार किस जिले में है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। ये कटिहार में है। कहाँ पर है? कटिहार में। आगे देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी मद्यनिषेध सिपाही या फिर कक्षपाल के लिए बैच चाहिए तो आइए आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर आ जाना है और वहाँ पर आकर ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से शो होगा। तो सबसे नीचे आपको आ जाना है, देखिए लिखा हुआ है मद्यनिषेध सिपाही और कक्षपाल के लिए। तो यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को आप लोग परचेज कर सकते हैं। और पेमेंट करने में कोई भी समस्या हो तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।